गांव बिसनपुर की एक जानी पहचानी महिला थीं, शांता देवी, जिनकी उम्र करीब 60 वर्ष थी। उनके 2 बेटे थे, लेकिन कहानी उनके छोटे बेटे की पत्नी सुमन और शांता देवी के रिश्ते पर केंद्रित है। शुरुआत में दोनों के रिश्ते सामान्य थे। सास अपने तरीके से घर चलाती थी और बहू अपने तरीके से काम करती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, टकराव बढ़ने लगा। सुमन पढ़ी लिखी थी और हर बात में अपनी राय रखना पसंद करती थी। वहीं शांता देवी पुराने जमाने की सोच रखती थीं, जहां बहुएं चुपचाप आदेश मानती थीं। सुमन को हर बात पर टोका जाता। सब्जी में नमक ज्यादा है, तुम्हारा पहनावा ठीक नहीं, बहू होकर इतनी देर तक मोबाइल में क्या करती हो। धीरे धीरे दोनों के बीच का तनाव घर के हर सदस्य को दिखने लगा। बेटा बीच में फंस जाता, कभी मां को समझाता तो कभी पत्नी को समझाता, मगर झगड़े कम होने की बजाय बढ़ते ही गए। एक दिन ऐसा भी आया जब दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि सुमन ने गुस्से में कहा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, और वो अपने मायके चली गई। बेटा बहुत दुखी हुआ, पर उसने भी सोचा कि कुछ समय के लिए दूरी ही बेहतर है। कुछ हफ्ते बीते, घर सूना सूना लगने लगा। शांता देवी ने महसूस किया कि सुमन के बिना घर में रौनक नहीं है। उसे बहू की बातें, उसका हंसना, उसका खाना बनाना सब याद आने लगा। तब पहली बार उन्होंने सोचा कि शायद गलती दोनों की थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बहू को बुला ला, अब हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। जब सुमन लौटी तो शांता देवी ने पहली बार उसके लिए चाय बनाई। दोनों के बीच एक लंबी बात हुई। शांता देवी ने कहा, मैंने हमेशा चाहा कि तुम मेरी बात मानो, पर मैं ये भूल गई कि वक्त बदल गया है। सुमन की आंखों में आंसू थे। उसने भी कहा, मां, मुझे भी थोड़ा सब्र रखना चाहिए था। उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। अब सुमन हर छोटी बात मां से पूछती और शांता देवी उसके सुझावों को मानती। मिलकर खाना बनाना, मोहल्ले की महिलाओं से मिलना और एक दूसरे की तारीफ करना अब उनका रोज का हिस्सा बन गया।